अरे भाई छोड़ो अखिलेश। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। ये दो वीडियो सुना आपने। एक बार कमलनाथ कह रहे हैं कि अखिलेश बखिलेश कौन है। ये वो कमलनाथ हैं जो सिख दंगों में सबसे बड़े खिलाड़ी थे। ये वही कमलनाथ हैं जो कुछ दिन मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के और अपनी सत्ता नहीं बचा पाए। अखिलेश यादव जो 5 साल यूपी जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहे, उनको कह रहे हैं अखिलेश बखिलेश। ये वो कमलनाथ है जिनको नहीं पता है कि इनके राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कृपा पर अमेठी और रायबरेली से चुनाव जीते हैं और इस बार तो वो भी राहुल गांधी हार गए। लेकिन वहीं अखिलेश यादव ने बहुत नपे तुले में कहा कि चूंकि बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज पार्टी है, मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन सोचिए किस तरह से एक दलित प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर यूपी में और एक अजय राय को बनाया गया है। सवाल है कि बीजेपी के मुकाबले सवर्ण कितने वोट करते हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस के सवर्ण नेता कितना वोट दिलवा पाते हैं कांग्रेस को। नीतीश कुमार का भी लगातार अपमान हो रहा है, तो क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बहाने राजनीति कर रही है? सबसे बुरे वक्त में जब कांग्रेस थी तो उसे याद आया खड़गे साहब का, जो दलित हैं। सबसे बुरे वक्त में पंजाब में उसे चन्नी याद आते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग समझ गए हैं और उनको लगता है कि उनका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। समाजवादी पार्टी ने लगभग अब साफ कर दिया है कि यूपी में कांग्रेस अब अपने घुटनों के बल भी आएगी तो भी मुश्किल होगी। वैसे सुप्रिया श्रीनेत सधी हुई हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं चाहती है। अगर फ्लैशबैक में आप जाएंगे तो कांग्रेस का इतिहास रहा है सरकार गिराने वाला। इंदिरा गांधी के समय तो चुनी हुई सरकार बर्खास्त होती थी, अगर कोई उनका मुख्यमंत्री नहीं मानता था तो उनके बर्खास्त कर देते थे। सोचिए किस तरह से शरद पवार को उनकी अपनी ही सरकार को बर्खास्त किया गया। और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का ओबीसी विरोधी होना, दलित पिछड़ा विरोधी होना और संघ से उसके रिश्ते किसी से छुपे हुए नहीं हैं। आज मुझे एक शख्स गुजरात से बता रहा था, उसके पिता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तब गुजरात बॉम्बे राज्य में आता था और बॉम्बे के मुख्यमंत्री उस समय मोरारजी देसाई हुआ करते थे और अलग गुजरात की मांग करने पर गोलियां चली थी। आपको बता दें कि मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी पहले पीएम बने थे और उसमें भी कोई दलित पिछड़ा न बन जाए, इसलिए कांग्रेस और जनसंघ उस समय एक हो गई थी। उसी तरह से सोचिए एक बार फिर से कांग्रेस को जब भी मौका मिला, मनमोहन सिंह को छोड़ दीजिए, तो उन्होंने किसी गैर सवर्ण को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। उन्होंने सवर्णों की भी सरकार गिराई। चंद्रशेखर जी की सरकार गिरा दी गई क्योंकि चंद्रशेखर जी अयोध्या के मामले तक पहुंच चुके थे, उसको सॉल्व कर चुके थे। लेकिन राजीव गांधी का कहना था कि अयोध्या का मामला सॉल्व ही नहीं होना चाहिए। दरअसल कांग्रेस की पॉलिसी होती है कि एक हाथ से वो आपको मार खिलवाएगा और दूसरे हाथ से पीठ सहलाएगा। एक तरफ अखिलेश राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको जाति जनगणना करवाना है, हमको SC ST OBC महिलाओं को महिला रिजर्वेशन बिल में अधिकार देना है, और दूसरी तरफ उनकी बहन कह रही है कि नहीं 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 नहीं, नहीं तुरंत लागू कर दो जो बिल पास हुआ है। और वही मध्य प्रदेश में उनके नेता कमलनाथ और दिग्विजय SC ST OBC को सीट भी नहीं दे रहे हैं। तो तमाम दबाव के बावजूद सोचिए, एक कैंडिडेट बताऊंगा, कांग्रेसी ने बीजेपी के कार्यकर्ता को टिकट दे दिया है। वो टिकट मांग भी नहीं रहा है कांग्रेस से, बीजेपी कार्यकर्ता को टिकट दे दिया है और ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूत है। मैं फिर कह रहा हूं, तेजी से बीएसपी जिस तरह समाज चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसके बाद चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। लेकिन बीजेपी की राजनीति देखिए। राजस्थान की एक खबर है, राजस्थान विधानसभा चुनाव में पिछली बार एक कैंडिडेट चुनाव हार गया, युवा नेता। सोचिए, पिछली बार एक लड़का जो था वो चुनाव हार गया, युवा नेता थे, वो चुनाव हार गए। ये मामला जो है, उसके बाद JP नड्डा ने उनको बैठक में, उनका टिकट कट गया। विकास चौधरी नाम है, करीब 36 साल उम्र है, विकास चौधरी नाम है एक मीन, और टिकट कट गया इस बार, तो वो नाराज हो गया। उसके बाद JP नड्डा ने कहा कि आइए हमसे मिलिए। ऐसे करती है बीजेपी राजनीति। सोचिए, बिहार और यूपी जैसे राज्य में बीजेपी सत्ता में है, इतना संसाधन है, उसके बाद भी वो राजभर से, निषाद से गठबंधन करती है। लेकिन कांग्रेस नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के तमाम सवर्ण नेताओं की एक ही राय होती, चाहे वो अजय राय हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो। जो दलित बहुजन है उसको तो छोड़ दीजिए, वो सब चाहते हैं कि गठबंधन हो। अगर खड़गे अध्यक्ष नहीं होते तो कांग्रेस इतनी भी गठबंधन के लिए तैयार नहीं होती।
तो सोचिए किस तरह से इसके सवर्ण नेता बी टीम है, वो चाहते हैं कि या तो सत्ता में बीजेपी रहे तो बहुत अच्छा, हम सत्ता में आ जाए तो अच्छा, ना तो बीजेपी रहे बहुत अच्छा, क्योंकि उनके सामाजिक हित बीजेपी के रहने से ही सधते हैं। तो सोचिए इस तरह से कांग्रेस की राजनीति है। और ये देखिए इंडिया गठबंधन भारत के चुनाव के लिए है, जब देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी। बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई कन्फ्यूजन किसी दल में नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन के साथ चुनाव लड़ोगे तो कामयाब नहीं होगे मानिए। तो अखिलेश यादव अभी भी बी टीम नहीं है। अगर बीजेपी की कोई बी टीम है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि वो कहीं भी गठबंधन में नहीं जाना चाहती है। तो ये बात समझना पड़ेगा दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों की, कि कांग्रेस आपकी मजबूरी क्यों है। जिस नेताओं सवर्ण 2 मुसलमानों को टिकट दिया है मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने, सोचिए कांग्रेस ने एक दलित को हटाकर एक सामंती कट्टाबाज भू माफिया चिरकुट को प्रांतीय अध्यक्ष बनाया, और वो चिरकुट अनाप शनाप बयान देता है जो कांग्रेस को यूपी में पूरी तरह दफन कर देगा। सवाल है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीते हैं, इस बार हार गए थे। सोनिया गांधी का क्या होगा? अगर बसपा सपा ने कैंडिडेट दे दिया तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी सीट नहीं बचा पाएंगे। ये दोनों दल हमेशा से सोनिया जी के लिए और राहुल जी के लिए सीट छोड़ते आए हैं। सोचिए मायावती जी ने तो अपने उपाध्यक्ष को हटा दिया था क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी पर बयान दिया था। तो बहुजन समाज के जो नेता है वो बहुत सम्मान करते हैं, सम्मान रखते हैं। और सोचिए रोहित वेमुला का मामला था, राज्यसभा का स्पीकर इनका था, भले बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद बहन जी ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये अखिलेश यादव का बयान सुनिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बी टीम अगर कोई है तो पूरी तरह से कांग्रेस है। मुझे नहीं पता बहुजन समाज के लोग कब कांग्रेस की तरफ से हटेंगे और बहुजनों की अपनी सरकार आएगी, चाहे बसपा है सपा। और ये वो शख्स है, सोचिए मध्य प्रदेश में निवाड़ी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी ये अभी भी बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, और कांग्रेस ने इन्हें पार्टी में शामिल किए बिना ही टिकट दे दिया, जबकि ये टिकट बीजेपी से मांग रहे हैं और बीजेपी से ही ये जिला पंचायत सदस्य है। सोचिए सारे संघी बीजेपी वाले जो हाल के दिनों में कांग्रेस में आए हैं उसको टिकट दे रहा है। और ये बयान फिर से, अरे भाई छोड़िए अखिलेश बखलेश, वाह कमलनाथ जी, अहंकार अभी तो सरकार बनी भी नहीं और अहंकार सर चट कर बोल रहा है। कांग्रेस ये सबसे बड़ी गलती करे। मैं फिर कह रहा हूं, एक बार मुख्यमंत्री बने हैं, ये पूरा नहीं कर पाए थे कार्यकाल, निपटा दिया था सिंधिया जी ने, और ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अभी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी 90% 85% है मध्य प्रदेश में। मैसेज पहुंच चुका है और नतीजा ये है कि जो कांग्रेस लीड लेते हुए दिख रही थी मध्य प्रदेश में वो अब बराबर पर आ गई है कांग्रेस और बीजेपी में। और बीजेपी ने जो पत्ता चला है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको सस्पेंस है। लोगों को लगता है कुलस्ते हो सकते हैं जो ट्राइबल हैं, प्रहलाद पटेल हो सकते हैं जो पिछड़े हैं, तोमर हो सकते हैं जो सवर्ण हैं, नरोत्तम मिश्रा हो सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान रेस में नहीं है। तो बीजेपी ने चारों तरफ से फंसा दिया और रहा सहा काम अखिलेश की नाराजगी ने कर दिया है। बहन जी अलग लड़ी रही है। महिमा यादव लिखती है उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु तक गठबंधन टूटेगा। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए काम करने वाले दलों की शर्तों पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। उस नाम से कांग्रेस के गुट को बहुत दिक्कत है। छोटे नेताओं से टारगेट सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है, लेकिन इसको नहीं पता है कि जनेश्वर मिश्र और नेताजी की पाठशाला का विद्यार्थी कभी दबाव में नहीं आ सकता है। सोचिए तेजस्वी यादव हो, इन लोगों को लालू यादव ने आज तक कांग्रेस को अपने कंधे पर ढो रखा है। और एक सीट के लिए कांग्रेसियों ने कैसे एक ट्राइबल को आगे करके और लालू जी का अपमान किया था, वो भी लोग नहीं भूले हैं। सोशल मीडिया पर सबको पता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस सबसे बड़ी बीजेपी की बी टीम है। निशिकांत दुबे के लिए बुरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन घोटाले में उनके ऊपर जांच कार्रवाई अर्जी स्वीकार कर ली है। 19 करोड़ की जमीन उनकी पत्नी ने 3 करोड़ रुपए देकर लिखा लिया था। सनातनियों कान खोलकर सुन लो, ये निशिकांत दुबे अपनी सगी मौसेरी बहन से शादी किया है। एक आईपी सिंह है, सवर्ण नेता है, ये लगातार ये भी बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, ये सपा के स्लीपर सेल हैं। जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अगर अखिलेश यादव ने छोड़ दिया ना तो कुछ पकड़ने लायक नहीं रहोगे कांग्रेस वालों। विशाल मिश्रा ने ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं फिर कह रहा हूँ, अकेले एक अखिलेश यादव, आजम साहब के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है। आज आजम खान के साथ अखिलेश यादव खड़े हैं, एक भी कांग्रेस का ट्वीट नहीं है। अगर मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, ये सबसे तय बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है अखिलेश यादव लगातार जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से उन पर हमला हो रहा है। नीतीश कुमार नाराज हैं। और ये अंत में कल का वीडियो देख लीजिए, हमें ये जानकारी मिल रही कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पर तो ठीक है,
दिल्ली की बात होगी तब बात की जाएगी। अखिलेश यादव का ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए किस तरह से कांग्रेस ने लगातार अपने लालच को दिखाया। और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस का जो सवर्ण लीडरशिप है वो गठबंधन नहीं चाहता है, चाहे किसी भी पार्टी से। लेकिन जहां जहां कांग्रेस का नाम लेवा नहीं है उनको वहां सीटें चाहिए, लोकसभा चाहिए। और कांग्रेस को जब कुछ देना होता है तो सवर्णों के हिस्से में जाता है। इस बार बिहार में दबाव की वजह से कांग्रेस ने एक शेड्यूल कास्ट को मंत्री बनाया, राज्यसभा उसने सवर्ण अखिलेश सिंह को भेजा। यूपी में शेड्यूल कास्ट उनके अध्यक्ष थे, अब अजय राय हैं, कितने सवर्ण उनको वोट देंगे? बीजेपी ममता बनर्जी हो चाहे नवीन पटनायक हो, सवर्ण समाज का वोट एक मुश्त जाता है बीजेपी के पास सिर्फ। और सोचिए केरल में भी जाता है। तो कांग्रेस का जो ये हिपोक्रेसी है वो सामने आ रहा है, लोग नाराज है। और मध्य प्रदेश में आज ये स्थिति हो गई है कि मुकाबला 50-50 का हो गया है। और जिस तरह से दूसरी लिस्ट आ गई है 80 सीटों की, उसमें भी जमकर सवर्णों को टिकट दिया गया है। और इससे साफ है कि ओबीसी महासभा जयस सब लोग नाराज हैं, अखिलेश यादव नाराज हैं, मायावती जी ऑलरेडी ताकत से चुनाव लड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी का खेल बनता दिख रहा है, कांग्रेस फंस गई है। वहीं सोचिए राजस्थान में क्या चल रहा है कि मीना समुदाय के किसान नेता हैं, उनको कांग्रेस सरकार ने जेल में डाल दिया। और वहीं एक एक कैंडिडेट पर कांग्रेस बीजेपी के लोग काम करते हैं। ये है बीजेपी की राजनीति। मैं फिर कह रहा हूँ, जितने यही मौका है दलित पिछड़े आदिवासी, आप सबको पता है ओम प्रकाश अम्बेडकर को नहीं लिया गया, देवगौड़ा को नहीं लिया गया, नवीन पटनायक को नहीं लिया गया, नीतीश कुमार के साथ धोखा हो रहा है। तो एकमात्र अब कांग्रेस के हितैषी लालू यादव बच गए और वो भी ज़्यादा दिनों तक नहीं बचे रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस की एक मुश्त राय है कि या तो सत्ता में बीजेपी रहे या फिर हमारी सरकार हो। दलित पिछड़ा आदिवासी बहुजनों का उससे बहुत गुरेज है। आपको क्या लगता है, वोट हमारा राज तुम्हारा, ये नारा कारगर है या नहीं है? बहुजन समाज बहुत तेज से जग गया है और हो सकता है मध्य प्रदेश में आपको ट्रायंगुलर मुकाबला दिखे। कम से कम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसके बाद ओबीसी के लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं। कांग्रेस दरअसल कोशिश कर रही है, देख रही है कि अगर उसको 3 विधानसभा चुनाव हारने से कोई मतलब, वो देख रही है कि अगर हम जीत गए तो 2024 में अकेले लड़ेंगे, अगर हार गए तब हम गठबंधन में जाएंगे। तो कांग्रेस जो है वो करवा थू और मीठा मीठा गप वाली राजनीति कर रही है। लेकिन बहुजन अब समझ रहे हैं, SC ST OBC के लोग समझ रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को भी समझ में आ रहा है। सोचिए मध्य प्रदेश में अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर कहने वाली कांग्रेस 2 टिकट मुसलमानों को देती है। ये है उसके हिंदू मुस्लिम की राजनीति। आप किसी भ्रम में मत रहिए। RSS की सबसे बड़ी हितैषी, मैं नहीं कह रहा हूँ, नीरजा चौधरी ने अपनी किताब में लिखा है कि सोनिया गांधी सिर्फ राजीव गांधी को कहती थी कि खाने के टेबल पे संघ की बात नहीं करें, तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी RSS के सबसे करीबी नेताओं में से रहे हैं। और जब तक ये लोग एक साथ रहें तब तक कोई गैर सवर्ण प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिल पाया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या एक गैर सवर्ण प्रधानमंत्री, दलित प्रधानमंत्री, आदिवासी प्रधानमंत्री, पिछड़े प्रधानमंत्री की राह में कांग्रेस सबसे बड़ी रोड़ा है? आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।